सारे बहन भाइयों ने राधे राधे। ओम नमः शिवाय। सारे बहन भाइयों ने शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, क्या कारण है और क्या कथा है, ये सारी बात मैं इस वीडियो में बताऊंगी। शिवरात्रि से जुड़ी 2 कथा हैं, वे दोनों कथा बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। आप वीडियो को पूरी सुनना। पहली कथा है शिव विवाह की। ये कथा रामचरितमानस में और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। एक बार शिवजी और सती जी जा रहे थे। उन्होंने दंडाकरंड में राम लक्ष्मण को देखा जो देवी सीता को ढूंढ रहे थे। तभी शंकर जी ने उन्हें प्रणाम किया और माता सती को भ्रम हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, निराकार भगवान साकार हो जाए, और साकार हो भी गया तो अपनी स्त्री को ढूंढ रहा है। वह तो सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, उसको तो मालूम होना चाहिए कि उसकी पत्नी कहाँ है। अस्तु यह भ्रम हो जाता है और शंकर जी उन्हें समझाते हैं तो सती जी नहीं मानती। तो शंकर जी कहते हैं कि परीक्षा ले लीजिए। शंकर जी जब परीक्षा लेने की कहते हैं तो सती जी सीता जी का भेष धारण करके बैठ जाती है। तभी राम जी उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं और कहते हैं कि माता जी पिताजी किधर हैं। ऐसा देखा माता सती को और भ्रम हो जाता है कि क्या बात है। जब सती वापस आती है शिव के पास तो वह झूठ बोल देती है कि मैंने राम की परीक्षा नहीं ली। लेकिन शिव तो अंतर्यामी है, वो जान गए कि ये माता सीता का भेष धारण करके गई थी परीक्षा लेने के लिए। शिव ने सोचा इसने माता सीता का भेष धारण कर लिया, माता जी का भेष धारण कर लिया, अब इसके साथ पति पत्नी का रिश्ता तो रह नहीं सकता। इसलिए उन्होंने मन ही मन सती का त्याग कर दिया। और बाद में सती जी को भी शंका हो गई थी कि शिव जी ने मुझे मन ही मन त्याग दिया था। एक दिन दक्ष जो सती के पिताजी थे वह यज्ञ करवा रहे थे, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया था। तो सती जी जिद करने लगी, शंकर जी मैं भी जाऊंगी। शंकर जी ने उन्होंने कहा कि जाओ और गणों को साथ ले जाओ। सती जी जब वहाँ गई तो उसकी बहनों ने उसके साथ कोई ठीक बात नहीं की, अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसकी माँ ने उसका आदर सत्कार किया। वह जब यज्ञ में गई तो देखा कि शिवजी का कोई आसन नहीं है। वह अपने पति का अपमान समझकर वहीं पर अपने आप को अग्नि में भस्म कर लेती है। इसके बाद फिर स्वयं राम गए शंकर जी के पास कि शादी का प्रस्ताव आएगा, आप हाँ कर दीजिए। फिर बाद में ही ये सती जी माँ पार्वती का अवतार लेकर आती है पिता हिम नरेश और माता मैना के घर में। उसके बाद फिर नवयोगेश्वर माँ पार्वती की परीक्षा लेते हैं। तो पार्वती जी ने कहा मैं या तो शिव से शादी करूंगी या अंत काल तक कुंवारी रहूंगी। ऐसा जवाब मिल गया तो शिव जी का विवाह तय हो गया। जिस दिन शिव जी का विवाह हुआ वह महाशिवरात्रि के पर्व में मनाई जाती है। अब दूसरी कथा। दक्षिण भारत में जो कथा ज़्यादा प्रचलित है वह कथा ऐसे है कि हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शंकर जी होते हैं। जो अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु और अनंत शंकर जी हैं। इन सभी अनंत ब्रह्मांड के महाविष्णु और एक सदा शिव होते हैं। जो सदा शिव हैं ये सदा रहते हैं। जब महाप्रलय होता है जिसमें समस्त ब्रह्मांड भगवान में लीन होते हैं तो वह सदा शिव में जाकर लीन हो जाते हैं। और शिव हमेशा रहते हैं जो किसी में लीन नहीं होते। एक प्रसंग आता है जिसमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में चर्चा होती है कि हम में से कौन बड़ा है। तभी एक बहुत बड़ा खंभा प्रकट हो जाता है। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसका आदि देखता हूँ, और विष्णु जी ने कहा ठीक है मैं इसका अंत देखने की कोशिश करता हूँ। तो दोनों जाते हैं, लेकिन किसी को न आदि पता चलता है और न अंत पता चलता है। जो यह प्रकरण है यह महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ। इसलिए महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। कुछ भक्त लोग रात भर कीर्तन करते हैं, कुछ भक्त लोग उपवास रखते हैं। उपवास का अर्थ है भगवान के निकट वास करना। उप समीप निकट, वास मतलब निवास। भगवान के पास जाने के लिए भक्ति मार्ग को बताया है।
कि भगवान की भक्ति करके भगवान के निकट जाया जा सकता है, तो भगवान की भक्ति करनी है जिससे हम भगवान के पास जा सकें, भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकें। ओम नमः शिवाय। सारे बहन भाइयों ने शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम भरा राधे राधे। अगर मेरी कथा समझ में आई हो तो वेद पुराणा की है, मेरी तो